हेलो बच्चों। आज हम चैप्टर 7 मोशन का पार्ट 5 करेंगे। हमने कल पढ़ा था स्पीड एंड वेलोसिटीज के बीच में डिफरेंस। उससे पहले पढ़ा था हमने डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस के बीच में डिफरेंस। आज हम स्पीड या वेलोसिटी से रिलेटेड कुछ ऐसे फॉर्मूलाज क्रिएट करेंगे जो बच्चों को समझ में नहीं आते। क्वेश्चंस आ जाते हैं बट बच्चे को पता नहीं होता कैसे करने हैं, और जिन बच्चों को आता भी है उन्हें काफी टाइम लगता है। पहले उन्हें लंबे प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, फॉर्मूला लाना पड़ता है एंड का, फिर करते हैं। हम आपको कराएंगे, शॉर्ट फॉर्मूला देंगे, ट्रिक से कराएंगे जिससे आपको जल्दी से जल्दी समझ आए। आइए शुरू करते हैं बिना देरी किए आज की क्लास। देखिए, हमारे पास दो केसेस बनते हैं। सबसे पहला केस है हमारे पास, when an object travels two equal distances with speed v1 and v2 in time t1 and t2 respectively, find average speed। देखिए, कुछ बच्चों को रिस्पेक्टिवली का मतलब समझ में नहीं आता। इसका मतलब है जो स्पीड v1 जिस डिस्टेंस के लिए चली है उसके लिए टाइम t1 है, बाद में स्पीड v2 है तो उसके लिए टाइम t2 होगा। देखिए, इसको आपको मैं डायग्राम से समझाता हूँ। पहले उससे पहले आपको ये केस समझाता हूँ किस तरीके से केस बन सकता। पहला केस है, मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पर ए। ये ऑब्जेक्ट जाता है सबसे पहले यहाँ पर बी तक, फिर वापस आता है यहाँ पर, उसी सेम रास्ते से आता है, बट स्पीड और उसका टाइम क्या होगा, अलग अलग। डिस्टेंस सेम हो जाएगा, यहां से जाएगा या यहां से जाएगा, डिस्टेंस सेम। दूसरा केस आपको एग्जांपल्स की मदद से दे दिए जाते हैं कि एक राम लड़का है, वो अपने घर से स्कूल जाता है स्पीड v1 के साथ और टाइम लगता है t1। स्कूल से वापस घर आता है सेम रास्ते से आया है तो डिस्टेंस बराबर होगा, स्पीड अलग है, टाइम अलग है। या और केस समझाते हैं। मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट यहां पर है, उसी केस को लेकर हम आपको फॉर्मूला कराएंगे। देखिए, डायग्राम इधर बना देते हैं। एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास, यहां पर पॉइंट है ए। ऑब्जेक्ट यहां से चलता है पॉइंट बी तक ट्रेवल करता है। बीच में मान लीजिए यहां पर एक बिल्कुल मिड में एक पॉइंट है पी, ठीक है। यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है एंड यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है, दोनों इक्वल है, ठीक है बच्चों। यहां पर मान लीजिए x, इसे भी मान लीजिए जो डिस्टेंस है वो हमारा कितना है, x मीटर, ठीक है। पहले डिस्टेंस के लिए स्पीड कितनी है, v1, टाइम कितना है, t1। दूसरे डिस्टेंस के लिए स्पीड कितनी है, v2, टाइम कितना है, t2, ठीक है बच्चों। अब आइए देखिए, हमें निकालनी है एवरेज स्पीड। दो इक्वल डिस्टेंसेस है, स्पीड अलग अलग है। पहले स्पीड v1, पहले स्पीड, उसके बाद स्पीड है v2, टाइम है t1, सेकंड टाइम है t2। देखिए, हम एवरेज स्पीड का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। यानी जो टोटल डिस्टेंस चला है और जो टोटल टाइम लगा है वही होता है हमारा एवरेज स्पीड।
आइए सॉल्व करते हैं। टोटल डिस्टेंस, देखिए ये x मीटर, ये x मीटर, टोटल डिस्टेंस कितना हो गया हमारा 2x मीटर, 2x डिवाइड, टोटल टाइम कितना लगा हमें, पहला टाइम t1, दूसरा टाइम t2, तो दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो टोटल टाइम आएगा t1 प्लस t2। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखिए डिस्टेंस इतना ही रहेगा 2x अपॉन t1 टाइम। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, स्पीड इज इक्वल टू, या फिर शॉर्ट में लिखा रहे फॉर्मूला, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस, यहाँ पर x है तो x लेंगे। चलिए देखिए आपके लिए हम ठीक से लिख देते हैं, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम क्या हो जाएगा यहां से, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है बच्चों, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। देखिए टाइम निकालना है t1, t1 के लिए डिस्टेंस कितना है x मीटर अपॉन स्पीड कितनी है v1। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट टाइम 2 के लिए डिस्टेंस कितना है x मीटर, स्पीड कितनी है v2। इसके आगे देखिए 2x ऊपर, देखिए हम कभी भी फ्रैक्शन को सॉल्व करते हैं, एक डिजिट के नीचे अगर इस तरीके से आते हैं दो नंबर्स, तो इस डिजिट के नीचे 1 मानते हैं, यानी 2x के नीचे क्या है 1 अपॉन, यहां पर x और x दोनों सेम है, दोनों को कॉमन ले सकते हैं, x कॉमन लिया बाहर आ, x बाहर आ गया तो यहां पर 1 बचेगा, नीचे क्या बचेगा v1 प्लस, यहां से x कॉमन लिया 1 बचेगा, यहां पर क्या बचेगा v2। ये आपको समझ है, एक डिजिट है तो नीचे 1 होता है फ्रैक्शन में, x यहां से कॉमन लिया बचा 1 अपॉन v1 प्लस यहां से x लिया तो 1 अपॉन v। आप पहले इसको नोट कीजिए, जगह कम है इसलिए इसके रफ करके सॉल्व करो। देखिए बच्चों, अब बात करते हैं इससे आगे की, इसको एक बार ऊपर लिख लेता हूं मैं, 2x तो ऊपर अपॉन 1, इसके नीचे ये यहां पर एवरेज स्पीड है, एवरेज स्पीड, नीचे देखिए x है यहां पर ब्रैकेट, इन दोनों का एलसीएम लेंगे, नीचे कितना आएगा v1 इंटू में v2, इसमें से v1 से v1 डिवाइड हो जाएगा, बचेगा v2, v2 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर प्लस, प्लस का साइन है तो प्लस, इसमें से v2 से डिवाइड करेंगे तो v1 बचेगा, v1 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो v1। ठीक है बच्चों, अब देखिए ऊपर है 2x, नीचे 1, उसके नीचे जहां पर x ब्रैकेट में, इसे v1 प्लस v2 लिख सकते हैं, आगे पीछे करके तो लिख सकते हैं, नीचे लिखा है v1 इंटू v2। अब देखिए आप जानते होंगे इस तरीके के फ्रैक्शंस जो होते हैं उनको सॉल्व कैसे किया जाता है, जो सबसे नीचे वाले नंबर्स होते हैं उसको सबसे ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं, जो मिडल वाली टर्म्स होती हैं उन्हें मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए 2x मल्टीप्लाई v1 इंटू v2, नीचे x v1 प्लस
v2। ठीक है बच्चों, x से x कट जाएगा, हमारा फॉर्मूला क्या आ गया, 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2 एवरेज स्पीड। ठीक है बच्चों, तो हमारा मेन फॉर्मूला क्या आया है, ये हमारा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आपको जो याद रखना है, 2v1 मल्टीप्लाई v2 अपॉन v1 प्लस v2। कब है ये, जब डिस्टेंस इक्वल हो, टाइम अलग अलग हो और स्पीड अलग अलग हो। आप इसको नोट कीजिए, आई होप आपको समझ आया होगा। इसके बाद हम सेकंड केस करेंगे, फिर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे इसके बेसिस पर, आप इसे नोट कीजिए। हाँ तो बच्चों देखिए, अब हम केस सेकंड पर आए हैं। केस है हमारा सेकंड, इसमें हमें बोला गया है when an object travels to unequal distances, पहले क्या था, इक्वल डिस्टेंस थे, यहां पर अनइक्वल डिस्टेंस विद स्पीड v1 एंड v2 इन सेम टाइम। वहां पर डिस्टेंस सेम था, यहां पर टाइम क्या है, सेम है। देखिए मान लीजिए यह है हमारा पहला डिस्टेंस x1, यह है हमारा दूसरा डिस्टेंस x2। यहां पर जो स्पीड है वो v1, यहां पर स्पीड v2, टाइम है t1, टाइम है, टाइम सेम है तो t1 और t2। ठीक है बच्चों, अब देखिए एवरेज स्पीड का फॉर्मूला सेम था, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। देखिए यहां पर टोटल डिस्टेंस यानी x1 प्लस x2 अपॉन टोटल टाइम t1 t2, तो टाइम कितना हो गया, 2 या t प्लस टी, t प्लस टी। देखिए इसी को अगर हम आगे करें, x1 है डिस्टेंस, बट हमें किस फॉर्म में चाहिए, v1 और v2 की फॉर्म में। हमने देखिए फॉर्मूला पढ़ा था अभी, आपको भी ब्रैकेट में साइड में लिखना पड़ेगा अगर आपको डायरेक्ट फॉर्मूला निकालने को दिया जाए। हम जानते हैं स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, और हमें निकालना क्या है, डिस्टेंस से क्या निकालनी है हमें, स्पीड और टाइम। तो डिस्टेंस एक साइड छोड़ दीजिए, टाइम को इधर ले जाकर मल्टीप्लाई कीजिए, स्पीड इंटू टाइम, तो ये वाला फॉर्मूला यूज किया है। यहां पर डिस्टेंस x1 है, x1 के लिए स्पीड v1, टाइम t ही लगा है, प्लस x2 के लिए स्पीड v2 और टाइम कितना लगा है t। यहां पर t प्लस टी कितना हो गया, 2t। आगे देखिए यहां पर भी t, यहां पर भी t कॉमन ले लेंगे, यहां पर क्या बचेगा, v1 प्लस यहां पर क्या बचेगा, v2 अपॉन यहां पर कितना है 2t, t से t कट जाएगा, हमारी जो एवरेज स्पीड क्या बची, v1 प्लस v2 अपॉन 2। यानी एवरेज स्पीड का फॉर्मूला जब हमारा टाइम सेम हो और डिस्टेंसेस अलग अलग हो, स्पीड अलग अलग हो, तो फॉर्मूला होता है v1 प्लस v2। आई होप आपको ये फॉर्मूला समझ आया होगा। इसी फॉर्मूले को एक शॉर्ट फॉर्म में भी लिखा जाता है। एवरेज स्पीड का एक और फॉर्मूला होता है
इनिशियल स्पीड प्लस फाइनल स्पीड अपॉन में 2। ये तब होता है जब हमारा टाइम क्या हो, सेम हो। तो देखिए, शुरू में स्पीड v1, लास्ट में स्पीड v2, इनिशियल प्लस फाइनल v1 प्लस v2 अपॉन 2। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अगले लेक्चर में हम इन दोनों फॉर्मूला से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। आप इसको नोट कीजिए एंड वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें। थैंक यू।